हेलो दोस्तों, ईगर एक्सप्लोरर चैनल में आप लोगों का स्वागत है और भोजबासा से सुप्रभात। आ गया है मेरे गोमुख ट्रेक का तीसरा अध्याय, जिसमें हम लोग भोजबासा से निकल के गोमुख का दर्शन करेंगे। पिछले दिन शाम को हम लोग भोजबासा पहुंचे थे। तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था और हमें ये जगह घूम के देखने का मौका नहीं मिला था। इसीलिए आज सुबह की पहली किरणों के साथ हम लोग निकल पड़े भोजबासा घूम के देखने के लिए। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये भागीरथी पीक्स है और ये जो जगह है ये एक वैली में है और चारों तरफ बर्फीले पहाड़ की चोटियां हैं। अभी गर्मी का मौसम है इसलिए सारे चोटियों पे बर्फ़ नहीं है, लेकिन अगर सारे चोटियों पे बर्फ़ होता तो और भी सुंदर दिखता। ये पहाड़ों के सारा नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जगह बहुत सुंदर है। अभी यहाँ पे हम लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं, वो राम बाबा का आश्रम है। मैंने कल लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि और बोला भी था कि हम लोगों का क्या खर्चा हो रहा है उधर रहने के लिए। उसको छोड़ के यहाँ पे और दो रहने का ऑप्शन है। एक ये लाल बाबा का आश्रम है पीछे जो दिख रहा है, और उसके पीछे वो जो हरे घर दिख रहे हैं वो GMVN गाड़वाल मंडल विकास निगम के डॉर्मिटरीज़ हैं। वो सरकारी रहने का जगह है और वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का दिन बहुत ही सुंदर है, आसमान बिल्कुल साफ़ है। तो देखते हैं आज कहाँ तक जाते हैं, क्या करते हैं, और रास्ते से बात करेंगे। गर्म पानी में भिगोया थोड़ा डालिया से नाश्ता करने के बाद हम लोग गोमुख के तरफ बढ़ने लगे। भोजबासा से गोमुख जाने के रास्ते पे पहले एक ट्रॉली से भागीरथी नदी को पार करना होता है। इस ट्रॉली को यात्रियों को खुद हाथ से खींच के पार करना पड़ता है। इसलिए नदी पार करने से पहले ये देख लेना बेहद ज़रूरी है कि दूसरे ओर ट्रॉली को खींचने के लिए लोग हैं या नहीं तो भागीरथी नदी के बीचों बीच इस ट्रॉली में फंस जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खुशकिस्मती से हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग काफ़ी आसानी के साथ नदी पार करके दूसरे ओर पहुँचे और फिर गोमुख के तरफ चलने लगे। गोमुख जाने वाली रास्ते की पहले हिस्से की खूबसूरती देख के हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग शायद किसी और दुनिया में आ चुके हैं। सूरज की जगमगाती रोशनी और ठंडी ठंडी हवा के बीच से चलने का ये अनुभव बहुत ही अनोखा था। हमारे सामने नीले आकाश के नीचे भागीरथी 1 और 2 के बर्फीले श्रृंग नज़र आ रहे थे, लेकिन कुछ देर चलने के बाद मेरे बाएं घुटने में, जहाँ पे पिछले दिन चोट आ गई थी, फिर से दर्द होना चालू हो गया। इसीलिए 2-3 घंटा एक साथ चलने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा, सिर्फ गोमुख का ही दर्शन करूंगा। हम में से सुमित और चिरंजीत हमारे गाइड के साथ तपोवन के ओर बढ़ने लगे और मेरा दोस्त पिंटू ने मेरे साथ गोमुख जाने का फैसला किया। ऐसे 2 हिस्सों में बढ़ जाने वाला फैसला लेने के वक्त हमें पता भी नहीं था कि इससे हमें कितना दिक्कत आने वाला है।
हमारे दोस्तों से बिछड़ने के थोड़ा बाद हम लोगों को पता चला कि हमारे साथ तो थोड़ा सा भी खाना नहीं था। गोमुख ट्रेक के लिए लाया हुआ सारा खाना सुमित के बैग में रह गया था। मजबूरन हम लोग सिर्फ पानी के भरोसे चलते गए और काफ़ी देर चलने के बाद आखिरकार गौमुख ग्लेशियर के पास पहुंच गए। तो अभी हम लोग फाइनली गोमुख पहुंच चुके हैं। ये जो है, ये जो गुफ़ा दिख रहा है, ये गोमुख का गुफ़ा है। और इसके बाजू में जो ये दिख रहा है, ये पूरा ग्लेशियर है। हाँ, ये दिखने में तो धूल मिट्टी जैसा लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे धूल मिट्टी झड़ गया है वहाँ पे ध्यान देने से पता चलता है कि ये पूरा बर्फ़ है एक्चुअली। हाँ, ये पूरा बर्फ़ है। और इसके पीछे ये भागीरथी का श्रृंग देख सकते हैं और बाजू में शिवलिंग। तो ये है गंगा का उत्स। हम लोग गंगा जी का पवित्र जल संग्रह करने के लिए गौमुख ग्लेशियर के बिल्कुल पास चले गए थे। इस बेहद खूबसूरत जगह पे थोड़ा समय खर्च करने के बाद हम लोग लौटने लगे भोजबासा की ओर। रास्ता तो ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन गंगा जी ने खुद हमें सही सलामत भोजबासा पहुंचा दिया। तो अभी हम लोग गौमुख से वापस आ गए। करीब 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पे पहुँचे। वही सेम आश्रम में आज रुकेंगे और कल निकल जाएंगे गंगोत्री के लिए कल सुबह। तो हम लोगों को बहुत भूख लगा था, क्योंकि हम लोग एक गुड डे बिस्कुट खा के पूरा गौमुख ट्रेक की। तो यहाँ पे आने के बाद इस आश्रम में तो दोपहर में खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए मैं वो GMBN में गया और वहाँ पे किचन है, तो उन लोगों ने मैगी बना के दिया, वही खाया। तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे और वेट करेंगे बाकी 2 बंदों की वापसी का, जो तपोवन तक गए हैं गाइड के साथ। देखते हैं क्या होता है। कुछ घंटे बाद शाम ढलने से थोड़ा पहले हमारे बाकी 2 दोस्त गाइड के साथ तपोवन से वापस आ गए। उनका तपोवन जाने का किस्सा कभी और बताऊंगा। मेरे गोमुख ट्रेक का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो अपलोड होने के साथ साथ आप लोगों को पता चले। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में जब हम लौटेंगे गंगोत्री। तब तक के लिए गुड बाय।